Assalamu alaikum. I am Muhammad Masood, Bachelor of Computer Science from Virtual University of Pakistan. This is class number 10 of Web Development with JSP and MySQL. Today topics are how to hyperlinks in HTML. आज हम बेसिकली हाइपरलिंक्स को समझेंगे HTML के अंदर, और इसमें जो एक टैग है वो है एंकर टैग। ये ए का टैग जो इस्तेमाल होगा, इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं इसको हम देखेंगे। वैसे हम ये काम जो हमने पिछली 8, 7, 8, 9 जो हमने लेक्चर लिए हैं उसके अंदर हमने बाकायदा वेबसाइट बना के दिखाई थी, और उसके अंदर ये हमने लिंक इस्तेमाल किए थे, और वहाँ पर भी आपको ये बात समझ में आ गई होगी। लेकिन इसको प्रॉपरली इस टॉपिक को हम आज कवर करेंगे और हाइपर लिंक को देखेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी कि टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। तो हाइपरलिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और कॉन्सेप्ट फॉर क्रिएटिंग वो वेबसाइट। जैसे कि आप जानते हैं कि वेबसाइट जब हम कोई भी देखते हैं तो वहाँ पर हम जब किसी पे भी लिंक पर क्लिक करते हैं तो एक अदर इंफॉर्मेशन या अदर पेज हमें एक्सेस होता हुआ नजर आता है। तो ये काम कैसे होता है बहुत ज़रूरी है, इसको हम ज़रा देखते हैं। तो जनाब सबसे पहले आप मेरी वेबसाइट सरमसूद.com पे जाइए और यहाँ पर देखें लिखा हुआ होगा वेब डेवलपमेंट। लेफ्ट साइड पे देखिए वेब डेवलपमेंट विद जेएसपी। ठीक है, इस पर क्लिक कीजिए तो आपके सामने ये बहुत सारे जो यानी कि इसकी वीडियोस भी मौजूद हैं यहाँ पर और चैप्टर भी है। तो आज हम जो चैप्टर शुरू करेंगे वो है चैप्टर 4 हाइपरलिंक। हाइपरलिंक के अंदर अगर आप देखें गौर से, हाइपरलिंक HTML लिंक्स आर हाइपरलिंक्स। HTML में जितने भी लिंक्स होते हैं उनको हाइपरलिंक कहते हैं। यू कैन क्लिक ऑन अ लिंक एंड जंप टू अनदर डॉक्यूमेंट। फ्रॉम वन डॉक्यूमेंट टू अनदर डॉक्यूमेंट आप जंप करते हैं एक पेज से दूसरे पेज की तरफ, या एक इंफॉर्मेशन जहाँ पे आपकी एग्जिस्ट कर रही होती है वहाँ से आप दूसरी इंफॉर्मेशन आप जो है वो गेट करते हैं, वहाँ तक पहुँचते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, हाइपरलिंक कहते हैं। अब ये काम कैसे करेंगे इसको जरा समझते हैं। देखिए जनाब, यहाँ पर आप देखिएगा आपके पास एक सेंटेंस दिया हुआ है, जो अपने टैग यूज करना है उस टैग का नाम है एंकर टैग। ये ए लिखा हुआ है। इसमें एक एट्रीब्यूट है वो है हैरिफ यानी कि हाइपर रेफरेंस, और यहाँ पर देंगे डबल क्वेश्चन के अंदर URL और फाइल का नाम जिसको आपने लेके लिंक देना है। और उसके बाद इस जो अपना ओपनिंग टैग होगा ए का एंकर टैग, इसको क्लोज करेंगे, और उसके बाद कोई भी लिंक जो मैसेज है कॉन्टेंट्स है वो देना चाहेंगे आप दे सकते हैं। इस कंटेंट में कोई टेक्स्ट भी हो सकता है, कोई इमेज भी हो सकता है, कोई वीडियो भी हो सकती है, कोई साउंड भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद लास्ट के अंदर जो है एंकर टैग को क्लोज करेंगे। तो ये 3 चीज़ें याद रखिएगा, एक ओपनिंग टैग एंकर का, उसमें जो है हाइपर रेफरेंस का जो एट्रीब्यूट है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें आप फाइल का नाम देंगे जिसको एक्सेस करना है, और उस ओपनिंग टैग के बाद आपने वो कंटेंट देना है जिसके ऊपर आपने लिंक लगाना है, और आखिर में आपने इसको जो है क्लोज कर देना है, क्लोजिंग टैग है। तो जनाब यहाँ पर एग्जांपल दी गई है। पहले एग्जांपल में लिखा हुआ है कि जनाब एंकर टैग है, हाइपर रेफरेंस में आपने दिया इंडेक्स फाइल। इंडेक्स फाइल क्या होगी, एक्सेस होगी जब आप पाकिस्तान इंस्टीट्यूट के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट यानी जब तक एक टेक्स्ट लिखा होगा उस पर हाइपरलिंक बना हुआ है। चलिए इसको देखते हैं कि कैसे काम होगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप नोटपैड प्लस प्लस पे आ जाइए आप, जिस पे हम काम कर रहे हैं, जिसमें हम कोडिंग करते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ नोट कीजिएगा कि जो प्रीवियस यानी के जो लिंक्स है मैं उसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, और एक नया फोल्डर हम बना लेते हैं और उसमें सारा काम करेंगे हम। तो जनाब सी ड्राइव के अंदर एक नया फोल्डर बना रहा हूँ मैं, न्यू फोल्डर। यहाँ पर एक राइट क्लिक कीजिए, जहाँ पे एरिया है राइट क्लिक करें, और यहाँ पर न्यू पे जाके एक नया फोल्डर क्रिएट कर दें, और इसका नाम रख देते हैं बल्कि सिंपल उसका नाम रख देते हैं वेब पेज या वेब
साइट कर देते, website.com। ठीक है, website.com के नाम से हम यहाँ पर इसको एक फोल्डर बना लिया हमने। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है। अब सिंपल यहाँ पर हम करते क्या है, फाइल पे जाइए और ओपन फोल्डर एज ए वर्क स्पेस पे क्लिक कीजिएगा। ये पूछेगा कौन सा फोल्डर, तो आपने कहा जनाब सी ड्राइव के अंदर वेबसाइट। देखें ये लिखा हुआ है, वेबसाइट लिखा हुआ है। ये देखें, एक तो वेबसाइट 1 है, ये वेबसाइट अभी हमने जो हमने फोल्डर बनाया है इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो जनाब ये फोल्डर सिलेक्ट हो गया है और इसके अंदर अभी कोई फाइल मौजूद नहीं है। ठीक है, तो बंद कर लीजिए, दोबारा से खोल लेते हैं। कुछ कभी कभी होता है क्या है कि सॉफ्टवेयर जो एप्लीकेशन वो हैंग हो जाती है। तो नोट पैड प्लस प्लस, और इसके अंदर जो पिछली यानी के फाइल्स हैं उनको मैं क्लोज कर देता हूँ। और फाइल पे जाइए, ओपन फोल्डर एज ए वर्क स्पेस, और यहाँ जो हमारे पास है सी ड्राइव के अंदर ये वेबसाइट, इसको सेलेक्ट कर लें। ठीक है, तो इसमें अभी फिलहाल कोई फाइल मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर हम एक फाइल बनाते हैं, एक हाइपर लिंक के साथ टैग को यूज करते हैं। HTML, HTML। ठीक है, उसके बाद हेड का टैग, और हेड के अंदर टाइटल, और टाइटल में लिख दिया हमने जस्ट लाइक हाइपर लिंक्स, ताकि टाइटल के ऊपर लिखा हुआ आ जाए। और यहाँ पर आपने हेड के टैग को क्लोज कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम शुरू करेंगे बॉडी एरिया, और यहाँ पर हम बॉडी एरिया को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें मैं एंकर का टैग यूज कर रहा हूँ, AHREF हैरिफ, और एक फाइल होगी जो कि जिसको रन करना होगा, उसका नाम मैं लिख देता हूँ फिलहाल इंडेक्स, या जिसका इसका नाम लिख देते हैं पाकिस्तान डॉट HTML। ये फाइल जो है वो रन करेगी और एनएक्सेस होगी जब क्या होगा, याद रखें, यहाँ लिख रहा हूँ मैं पाकिस्तान इंफॉर्मेशन फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, और इसके ऊपर यहाँ पर जो एंकर टैग को मैंने क्लोज कर लिया। ठीक है, तो जनाब याद रखिएगा, ये एंकर टैग यहाँ पर क्लोज किया है, यहाँ से यहाँ तक एंकर टैग किया है, इसको ओपन किया है। इसके हाइपर रेफरेंस एट्रीब्यूट में आपने उस फाइल का नाम दिया जो फाइल को एक्सेस करना है, जिस पेज के ऊपर आपने जाना है, जंप करना है जिस पेज के ऊपर। ठीक है, और ये वो मैसेज है जिसके जरिए जिस पर क्लिक करके आप इस फाइल को एक्सेस करेंगे या इस फाइल को पर पहुंचेंगे। ठीक है, अब इस फाइल को सेव कर लेते हैं। इसका नाम रख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, फाइल पे जाइए, सेव कर देते हैं इसको हम। इसका नाम रख देते हैं हम हाइपर लिंक। ठीक है, हाइपर लिंक्स डॉट HTML। सेव कर दीजिए, और ये फाइल कहाँ सेव हो रही है, याद रखिएगा सी ड्राइव के अंदर, जो आपका फोल्डर है वेबसाइट, याद रखिएगा वेबसाइट के अंदर website.com एक फोल्डर है, इस फोल्डर में फाइल को मैं सेव कर रहा हूँ। ठीक है, इसको सेव कर दीजिए, ये फाइल सेव हो गई है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं किस तरह से रन होगा ये पेज। तो चूंकि सी ड्राइव के अंदर हमने फाइल सेव की थी website.com, और फाइल का नाम था हाइपर लिंक डॉट HTML। एंटर कीजिए, तो देखें ये पेज आप एक्सेस नहीं हुआ। क्या वजह है, हाइपर लिंक्स। चेक करें कि मेरे फाइल का नाम क्या लिखा था, हाइपर लिंक्स है, हाइपर लिंक्स। तो फिर क्या कर लीजिए आप, सिंपल इसको चेक कर लीजिए, हाइपर लिंक्स, लिंक्स। ठीक है, एस डाल दीजिए, एस उसके बाद डॉट HTML, ये ध्यान में रखिएगा। एंटर करेंगे तो देखें पेज आपके सामने आ गया, और यहाँ क्या लिखा है, पाकिस्तान इंफॉर्मेशन। अच्छा, अब मैं जब देखें, जब भी कोई लिंक आपके सामने होगा बाय डिफॉल्ट उस पर हैंड बना हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये। अच्छा, बाय डिफॉल्ट याद रखिए इसका कलर क्या होगा, ब्लू होगा।
बाय और अंडरलाइन होगा, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो क्या ये पेज खुलेगा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्या आया आपने जो लिंक दिया था, जो पेज दिया था, क्या क्या वो पेज आपके आपकी इस वेबसाइट के अंदर, जो भी आप वेबसाइट बना रहे हैं, एप्लीकेशन बना रहे हैं, इसके अंदर वो फाइल आपने पहले से रखी हुई थी, एग्जिस्ट करती थी या नहीं? तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखें लिखा हुआ क्या आएगा, ऑब्जेक्ट नॉट फाइंड, योर फाइल कुड नॉट बी एक्सेस, वो एक्सेस नहीं हो सकती। रीजन इज कि वो फाइल मौजूद ही नहीं है। तो पहला क्या करना पड़ेगा, पहले ये फाइल pakistan.html की फाइल आपको बनानी पड़ेगी। क्लियर? तो कैसे बनाएंगे आप, यहाँ पर याद रखिएगा, इसका ये बहुत आसान तरीका ये है कि सबसे पहले तो आप ये करें कि यहाँ पर एक फोल्डर बना लीजिए। फॉर एग्जाम्पल इसमें बेहतर रहेगा, ये website.com, इसके अंदर एक फोल्डर बना लीजिए। देखिए फाइल hyperlink.html की फाइल मौजूद है, यहाँ पर एक फोल्डर बना लेते हैं हम, एक न्यू फोल्डर, और इसका नाम दे देते हैं HTML फाइल्स। ये एक फोल्डर है जिसमें तमाम HTML की फाइल्स का होंगी, यहाँ पर मौजूद होंगी, ठीक है। और इसके अंदर मैं एक फाइल सेव करूंगा जो कि pakistan.html की होगी। तो कैसे उसको आप बनाते हैं जरा देख लेते हैं। यहाँ पे जाइए, फाइल पे जाके इसको क्या करें, न्यू कर लीजिए आप, ठीक है। और यहाँ पर एक नई फाइल बनाइए HTML। अच्छा, इतना कुछ लिखना पड़ता है तो बेहतर ये नहीं है कि हम जो यहाँ लिखा हुआ है सेम इसको कॉपी कर लेते हैं, कंप्लीटेड टेक्स्ट को पूरे कॉपी कीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर दें दूसरी फाइल के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे लिख दीजिए पाकिस्तान इंफॉर्मेशन, ठीक है जनाब। और यहाँ पर ये सब कुछ हटा दीजिए यहाँ से आप, ठीक है। और यहाँ पर हम सिंपल एक हेडिंग दे देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं पाकिस्तान के बारे में जो भी है इंफॉर्मेशन लिखा दे दीजिए आप। और कोई भी पैराग्राफ, माई कंट्री नेम इज पाकिस्तान, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, जो भी आप लिखना चाहें आप मैसेज लिख देते हैं। सिंपल एक पैराग्राफ में सिंपल मैसेज लिख दिया, ठीक है। और ये आपने लिखी हुई है, इस फाइल को सेव कर दीजिए। कहाँ पर नोट कीजिएगा, मैं सेव कर रहा हूँ किस जगह पे, वेबसाइट के अंदर एक फोल्डर था HTML फाइल्स के अंदर, यहाँ पर जाकर इसको मैं सेव कर रहा हूँ और इसका नाम रख रहा हूँ pakistan.html, ठीक है। ये फाइल सेव हो गई। तो अब ये फाइल यहाँ पे सेव हो चुकी है pakistan.html मेरे पास मेरे अपने सिस्टम के अंदर, और उस फोल्डर के अंदर है मौजूद जो मैंने खुद बनाया है यानी कि HTML फाइल्स के अंदर। और ये आपकी क्या है थी, ये वो फाइल थी जो बाहर फाइल थी, इसका नाम था हाइपरलिंक था, और ये इसको एक्सेस करेगी। अब यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा, मुझे बताना पड़ेगा जनाब ये pakistan.html की फाइल है, ये डायरेक्टली वहाँ पे नहीं पड़ी हुई, website.com के अंदर नहीं पड़ी हुई फाइल। ये फाइल कहाँ पर पड़ी हुई है, ये फाइल पड़ी हुई है HTML फाइल्स के अंदर पड़ी हुई है। वहां से जाके इस फाइल को उठाओ यानी एक्सेस करो, यानी पहले इस फोल्डर को सिलेक्ट करो, HTML फाइल्स के फोल्डर को, और फिर वहां पे ये फाइल है pakistan.html, इसको आप एक्सेस करें तो फाइल आपको जो है ब्राउजर पे नजर आएगी। इसी तरह से काम किया जाता है नॉर्मली, नोट कीजिएगा। अब मैं प्रोग्राम को दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ, इसको रिफ्रेश कर लें एक दफा। तो ये लिखा है पाकिस्तान इन्फॉर्मेशन, पहले क्या हुआ था कि लिखा हुआ था कि कुड नॉट एक्सेस फाइल। अब क्या होगा, क्लिक कीजिए, देखिए पाकिस्तान की फाइल क्या हुआ, एक्सेस हो गया। नोट कीजिएगा कहाँ से एक्सेस हुई है, यहाँ से देखिए, नोट कीजिएगा। असल चीज़ ये यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, लोकेशन आपको बता रहा है कि आप HTML फाइल्स के अंदर गए, वहाँ पे सिस्टम वहाँ पे गया, और वहाँ जाने के बाद उसने फाइल वहाँ से पाकिस्तान HTML की फाइल्स यहाँ की एक्सेस कर दी है, ठीक है जनाब। तो ये एक इस तरह से फाइल को हम इस तरह से हाइपरलिंक लगा सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई? चले आगे बढ़ते हैं जरा। ये जो लिंक है इसको कहते हैं, याद रखिएगा, जो हाइपरलिंक्स है इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। वो टाइप्स क्या क्या हैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर आप देखिएगा, हाइपरलिंक की देखें, HTML हाइपरलिंक्स टाइप्स कितने किस्म के होते हैं। एक होता है लोकल और रिलेटिव यानी कि टाइप होती है हाइपरलिंक्स की, दूसरी होती है इंटरनल, और तीसरी होती है एक्सटर्नल या एब्सोल्यूट। अच्छा, लोकल का मतलब क्या होता है, अ पेज ऑन द सेम सर्वर ऑन द डायरेक्टरी, यानी कि वो कहाँ पे होनी चाहिए। लोकल का मतलब ये होता है कि वो जो फाइल जो एक्सेस करेंगे वो आपके लोकल सर्वर पे
जो आपका सर्वर है उसी के डायरेक्टरी के अंदर वहीं पर उस फाइल की इंफॉर्मेशन मौजूद होनी चाहिए। उसमें कहते हैं कि लोकल और रिलेटिव यानी कि लिंक्स कहते हैं। अच्छा, दूसरा होता है इंटरनल। इंटरनल का मतलब होता है कि एक ही पेज है और उस पेज के अंदर डिफरेंट सेक्शन है, डिफरेंट पैराग्राफ्स है, तो उन पैराग्राफ के ऊपर आपने मूव करना होता है। तो उसके अंदर भी हम लिंक देते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि इंटरनल लिंक कहते हैं। आ सेक्शन ऑन द करंट पेज और डॉक्यूमेंट, यानी उसके लिंक्स कहाँ होते हैं, उसी करंट डॉक्यूमेंट के अंदर मुख्तलिफ लिंक्स आप लगाकर आप डायरेक्टली कंट्रोल को ट्रांसफर कर सकते हैं उस एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ की तरफ। उसको कहते हैं कि इंटरनल लिंक्स कहते हैं। और एक होता है आपका क्या, एक्सटर्नल और एब्सोल्यूट। यानी इसमें क्या होता है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वेब पेज और साइट और डिफरेंट सर्वर, किसी और सर्वर पर मौजूद होती है, वहां से क्या करते हैं, उसको हम एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो अभी हमने जो लिंक देखा है वो देखा लोकल और रिलेटिव के कह सकते हैं कि वो लिंक हमने करके देखा है कि हमारी जो pakistan.html की फाइल थी वो उसी सर्वर के अंदर उसी मेरे पास मौजूद थी, उसी पर लोकली अवेलेबल थी, उसको मैंने एक्सेस किया था। अब हम एक्सटर्नल को देखते हैं कि एक्सटर्नल कैसे लिंक हम बनाएंगे। सिंपल, यहाँ पे क्या किया मैंने जनाब, यहाँ पर AHREF हैरिफ, और हैरिफ के अंदर जो है मुझे अब फेसबुक की साइट को जो है वो एक्सेस करना है। अब फेसबुक की साइट को कॉल करने के लिए जब भी आप एक्सटर्नल लिंक्स यूज करेंगे तो उसके साथ लिखेंगे आप http:// अब फाइल कौन सी, www.facebook.com, और ये आपने लिख दिया आपने, और यहाँ पर आपने क्या कर दिया, सिंपल लिख दिया फेसबुक, ओके, और एंकर टैग को क्लोज कर दिया। इसी तरह से एक और मैं ले लेता हूँ, फर्स्ट में AHREF हैरिफ, और यहाँ लिख देते हैं http और :// डॉट, और यहाँ लिख देते हैं हम sirmasood.com। ठीक है, ये मेरी अपनी साइट है, ये डोमेन इसका हुआ है, और इसका डोमेन नेम है sirmasood.com, सरमसूद OOD। ठीक है, सही लिखिएगा स्पेलिंग, जो भी वेबसाइट एग्जिस्ट करती हो। और यहाँ लिख दिया मैंने सर मसूद। ठीक है, ये सिंपल एक लिंक दे दिया और यहाँ पे एंकर टैग क्लोज कर दिया। अच्छा, अब एक और बात, इनके दरमियान एक काम करते हैं, ब्रेक लगाने शुरू करना ताकि हर जगह ईजिली आपको नजर आए। BR और BR 2 टाइम दे दीजिए आप। ठीक है, तो कॉपी कर लें आप, इधर पेस्ट कर दीजिए और इधर भी पेस्ट कर दीजिए ताकि गैप आ जाएगा, वरना ये लिंक्स एक ही लाइन पे लिखे हुए आपको आएंगे। सेव कीजिए, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट आते हैं आपके साथ। तो जनाब ये था पेज, इस पे पहले एक ही लिंक था, अब जरा रिफ्रेश कीजिएगा, अब 3 लिंक्स आपके पास आएंगे। देखें, पाकिस्तान इन्फॉर्मेशन एक, फेसबुक दूसरा, और सर मसूद तीसरा लिंक्स। ठीक है, याद रखिए सर मसूद या फेसबुक ये एक्सटर्नल लिंक्स हैं, यानी कि ये बाकायदा वेबसाइट्स हैं, और उनको हम यहाँ से अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर अपनी वेबसाइट के को कॉल कर रहे हैं, और कैसे उनको देखा जाएगा। तो जैसे देखें सर मसूद पर क्लिक करूँगा, नोट कीजिएगा, क्लिक किया, यहाँ देखें क्या लिखा हुआ गया, आप देखें ब्राउजर के URL के ऊपर सरमसूद.com लिखा हुआ गया, और सरमसूद की वेबसाइट क्या हो गई, जो है वो कॉल हो गई। लेकिन शर्त ये है कि आपके पास इस वक्त इंटरनेट चल रहा, क्योंकि ये जो सरमसूद.com की वेबसाइट है ये चूँकि इंटरनेट से कनेक्टेड है, इंटरनेशनल डोमेन है, तो वहाँ से एक्सेस होगा, तो आउटसाइड ऑफ एक्सटर्नल सर्वर है, तो इसलिए आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन होना ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ से बैक लिंक पे क्लिक कीजिए। इसी तरह से अगर मैं चाहता हूँ फेसबुक पे क्लिक करूँगा, जैसे ही मैं फेसबुक पे क्लिक करूँगा तो फेसबुक का पेज है वो ओपन होकर सामने आ जाएगा। देखिए, आ गया फेसबुक का पेज। तो ये इस तरह से आप इस तरह के लिंक भी अपनी वेबसाइट के अंदर आप डाल सकते हैं। ये कहलाते हैं एक्सटर्नल लिंक्स कहलाते हैं। अच्छा, एक और चीज़, क्या हम इन फेसबुक की जगह पे या समसूद की जगह पे कोई फेसबुक का आइकन आ सकता है, पिक्चर आ सकती है? जनाब बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। तो काम करते हैं हम यहाँ पर, एक काम ये कर लेते हैं कि जनाब BR और BR हम कर लेते हैं ब्रेक, और यहाँ पर हम लिंक देते हैं इस तरह से कि हैरिफ इक्वल टू, और हमने कहा जनाब http://www.facebook.com। ठीक है, इस को एक्सेस करना है, और यहाँ पर मुझे जब मैं एंकर क्लोज कर लूँ, मुझे यहाँ पे एंकर नहीं बल्कि मुझे एक इमेज के ऊपर लिंक लगाना है। अब इमेज के लिए क्या ज़रूरी है कि IMG SRC का टैग यूज़ करेंगे आप इमेज के लिए।
और यहाँ पर इमेज जो आपने अपनी यानी कि बनाई हुई है या आपके पास मौजूद है, तो उसको आपने यहाँ देना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे इमेज का नाम कैसे दूँ? सबसे पहली चीज़, जब भी आप वेबसाइट बनाते हैं तो आपकी वेबसाइट को अपने डायरेक्टरी के अंदर उसका एक सही तरह से डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बनाना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अभी आप देख लीजिए कि आपके पास है क्या, website.com आप वेबसाइट बना रहे हैं, इसके अंदर आपने एक फोल्डर बनाया था HTML फाइल्स का, ठीक है। यहीं पर एक फोल्डर और बना लीजिए, किस नाम से? इमेजेस नाम से। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। ताकि इस वेबसाइट से रिलेटेड जितने भी इमेजेस हैं वो सब कहाँ रखेंगे? आप इस इमेजेस फोल्डर में रखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आप ब्राउजर पे गए और यहाँ से आपने एक फेसबुक का आइकन जो है वो उसकी इमेज चाहिए आपको, फॉर एग्जांपल। तो आपने क्या किया, नेट पे से, इंटरनेट के ऊपर से आपने कहा जनाब फेसबुक आइकन आपको चाहिए था, आपने क्लिक किया तो यहाँ भी बहुत सारे आइकन बने हुए आ रहे हैं फेसबुक के। आपने इसको चूज़ किया फॉर एग्जांपल, जो भी आपको बेहतर लगे वो आप ले सकते हैं, ठीक है। मैं ये ले लेता हूँ, क्लिक कीजिए इसको और राइट क्लिक कीजिएगा ज़रा। इसको जब सेव एज करेंगे, राइट क्लिक करें और इसको सेव एज कर लीजिएगा, सेव एज इमेज। इसमें देखें सेव एज इमेज नहीं आ रहा। दूसरा लिंक ले लीजिए आप, ठीक है। दूसरा आपने फाइल को चूज किया, इमेज फाइल को, राइट क्लिक कीजिएगा। देखिए इसमें सेव इमेज एज लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। सेव इमेज एज क्लिक कीजिए तो देखते हैं कि ये किस तरह से सेव करता है। तो देखें ये फाइल जो है कौन सी है, ये है, याद रखिएगा, PNG फाइल है और इसका ये नाम है। आप इस नाम को चाहें तो चेंज कर लीजिएगा। इसको हम रख लेते हैं फेस। वैसे ये फेसबुक की फाइल में बहुत पहले पड़ी हुई थी, लेकिन इसको रखना कहाँ है, मुझे अपने वाले अपनी वेबसाइट के अंदर रखना है, ठीक है। तो जनाब इसको हम चलते हैं सी ड्राइव के अंदर और सी ड्राइव से website.com के अंदर यहाँ पर इमेजेस का फोल्डर है, इसमें क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैं इसका नाम रख रहा हूँ फेसबुक आइकन के नाम से सेव कर रहा हूँ। इसका जो एक्सटेंशन है वो PNG के नाम से सेव हो, ये फाइल सेव हो गई है, ठीक है। तो जनाब अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे अपने कोड के अंदर। कोड में हम डिफाइन करेंगे जनाब कि ये फेसबुक की फाइल आपने कॉल एक्सेस करनी है और हम जो लिंक दे रहे हैं वो नाम नहीं दे रहा, बल्कि हम उसकी जगह पे इमेज देंगे। तो यहाँ पे लिखा मैंने क्या कि इमेजेस में जाओ और इमेजेस के अंदर एक फाइल होगी फेसबुक, फेसबुक आइकन .png, उसका क्या है फॉर्मेट, ठीक है। इस फाइल को क्या करो, एक्सेस करो। तो ये फाइल आपकी यहाँ पे जो लिंक होगा उस जगह पे ये फाइल आपके सामने नजर आएगी। यहाँ पे मैसेज लिखा हुआ नहीं होगा बल्कि इमेज वहाँ मौजूद होगा, ठीक है। तो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या होता है। सेव कीजिए और पेज को एक्सेस कीजिए। जैसे ये पेज पे देखें तीन चीज़ें थी, तीन लिंक थे। अब देखते हैं क्या होता है, रिफ्रेश कीजिए तो देखें एक पेज आइकन बना हुआ है। अब ये पेज बहुत, यानी कि जो इमेज साइज है वो बहुत बड़ा साइज है, तो इसके इमेज साइज को हमें छोटा करना है। वैसे तो खैर इस इमेज को हम चाहिए, हमें चाहिए था कि बहुत छोटे साइज के अंदर इसको सेव करते या हमें चाहिए था, लेकिन इसका बहुत बड़ा साइज है इमेज का। तो उसको क्या करेंगे आप, यहाँ पर आप डिफाइन कर दीजिए कि जनाब इसकी विड्थ रखनी है WIDTH विड्थ इक्वल टू, आपने कहा जनाब 75 पिक्सल्स, ठीक है। और इसकी जो हाइट है वो भी आपने रख दी 75 पिक्सल्स, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हाइट अपने हिसाब से आपने मेंटेन कर, लेकिन याद रखिएगा इस तरह के जो आइकन इमेजेस होते हैं इनका साइज नॉर्मली छोटा रखना चाहिए। तो सेव कर लीजिए आप और अब हम उसको चला के देखते हैं। रिफ्रेश कीजिए, नोट कीजिएगा, जैसे ही पेज को रिफ्रेश करूंगा तो देखें अब ये छोटा सा आइकन बना हुआ है और ये आइकन के ऊपर देखें क्या है कि आप जो है हैंड बना हुआ आ रहा है, और हैंड का मतलब ये है कि आप इस पर लिंक करेंगे तो कौन से पेज पे चले जाएंगे आप, फेसबुक के पेज पे चले जाएंगे। जैसे क्लिक कीजिए देखें तो कहाँ आ गया जनाब, फेसबुक की वेबसाइट आपने एक्सेस कर लिया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ बात समझने की, हम चाहें तो किसी भी टेक्स्ट के ऊपर भी लिंक लगा सकते हैं और उसके अलावा हम इमेज के ऊपर भी कोई लिंक लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। यानी यूजर को हम इमेज दिखाना चाहते हैं और कहते हैं कि इस पर क्लिक करेंगे तो आप
फेसबुक की वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो फेसबुक की वेबसाइट पे जो पहुंचे या सरमसू.com की वेबसाइट पहुंचे, ये एक्सटर्नल लिंक से लाएंगे, और जो आपके पास लोकल फाइल मौजूद है उसको हम कहेंगे क्या, इंटरनल लिंक्स के कहेंगे, सॉरी इंटरनल रिलेटिव या लोकल के लिंक कहेंगे। ठीक है, तो जनाब ये था कॉन्सेप्ट कि किस तरह से आप फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, लिंक लगा सकते हैं। अब इसके अंदर चंद चीज़ें और हैं, वो क्या है, वो ये है कि जनाब हमने तो एक तो बात समझ में आ गई कि लोकल और रिलेटिव पेज क्या होता है, कि अगर आपका उसी फोल्डर्स के अंदर अगर आपका पेज अपना मौजूद है, उसी को एक्सेस करना है, तो आप उसको कहते हैं लोकल या रिलेटिव लिंक्स कहते हैं। लेकिन अगर लिंक इस तरह से है कि वो आपके सर्वर पे नहीं बल्कि वो एक अलग सर्वर पे मौजूद है इंफॉर्मेशन, तो उसको जब कॉल करते हैं तो HTTP लिखने के बाद, HTTP कॉल लिखने के बाद उस वेबसाइट का नाम लिख सकते हैं आप, जो भी उसका नाम होगा, जैसे facebook.com वगैरह, तो वो लिख के भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो एक्सटर्नल आपको लिंक समझ में आ गया और लोकल लिंक समझ में आ गया। अब रहेगा इंटरनल। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इंटरनल को कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, और इसके साथ साथ हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे जनाब ये जो यहाँ पर हैं देखिए इसके लिंक्स के अंदर टारगेट एट्रीब्यूट्स हैं। एक सेल्फ एट्रीब्यूट है, एक सेल्फ है, एक ब्लैंक है, एक पेरेंट है। ये सारे इनके क्या पर्पस है, इनके क्या मकसद है, इनको हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। ठीक है, तो आज के लिए सिंपल लिंक्स को समझना बहुत ज़रूरी था। तो यहाँ पे मैं दो बार रिकैप कर दूँ कि देखें लिंक्स इस तरह से आप बनाएंगे आप। ठीक है, जिस फाइल को एक्सेस करना है, जिस फाइल को एक्सेस करना है उसका नाम लिखेंगे हेरिफ एट्रीब्यूट के अंदर, एंकर के नाम से टैग है, और जो टैग्स लिखना चाहते हैं जिस पे लिंक बना हुआ है वो यहाँ पर आप लिखेंगे बीच में एंकर टैग क्लोजिंग के से पहले। तो चूंकि एंकर टैग जो है ये पेयर टैग है, यानी कि ओपनिंग टैग होगा और इसका क्लोजिंग टैग होगा। बीच में आपने कोई भी टैक्स, कोई भी कंटेंट दे सकते हैं, वो कंटेंट टैक्स भी हो सकता है, नहीं कोई मैसेज भी हो सकता है, और वही टैक्स जो है कोई इमेज भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे मैंने इमेज लिखा हुआ है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। और वो फाइल जिस फाइल को आपने एक्सेस करना है उस पर आप लिखेंगे उस फाइल का नाम, उस पर एक्सेस करेंगे। अगर वो फाइल किसी फोल्डर में, तो फिर वो इस तरह से लिखेंगे कि HTML फाइल्स का एक फोल्डर है, उसके अंदर एक फाइल पड़ेगी about.html, उसको एक्सेस करना चाहते हैं तो फिर इस तरीके से आप उसको लिखेंगे आप। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, ये बात समझ में आ गई बेटा आपको। अच्छा, अब नोट कीजिएगा, ये जो एग्जाम्पल यहाँ दी गई हैं, 3 एग्जाम्पल हैं यहाँ पर, ये लिखी गई है। अगर मैं इसको कॉपी करके चलाऊँ तो क्या ये फाइल चलेगी? नोट कीजिएगा, याद रखिएगा, ये फाइल नहीं चलेगी इसलिए कि आपके पास इंडेक्स फाइल के नाम से कोई फाइल मौजूद नहीं है। हाँ, ये फाइल एग्जीक्यूट हो जाएगी, ये फाइल भी एग्जीक्यूट नहीं होगी क्योंकि ये फाइल भी आपके पास मौजूद नहीं है। तो आपको एक फाइल बनानी पड़ेगी, कौन सी? अबाउट अस की फाइल बनानी पड़ेगी। ठीक है, और वो फाइल कहाँ रखेंगे आप? HTML फाइल्स के अंदर। तो फिर ये आप इस तरह से इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है, इसको करके देखिएगा इस एग्जाम्पल को आपने। ठीक है, तो अगर ये आप काम कर लेते हैं तो फिर आप जो है, यार आपके पास याद रखिए, जो आप काम करेंगे, जो भी आप फोल्डर बनाएंगे उस फोल्डर में 2 फोल्डर और बनाइएगा। उस फोल्डर के अंदर एक HTML फाइल का फोल्डर बनाइएगा और एक बनाइएगा इमेजेस का फोल्डर। इमेजेस में जो भी इमेज रखोगे वहाँ रखिएगा, और HTML फाइल में जितनी भी फाइल्स आप उसमें अपने आपकी वेबसाइट से रिलेटेड है उनको आप HTML फाइल्स के फोल्डर में रखेंगे हमेशा। ठीक है जनाब, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, और इसके जो मजीद जो ऑप्शन रह गए उनको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।